भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ईवीएम में भारी गड़बड़ी, ईसी पर लगे गंभीर आरोप की। वहीं आते ही जड़ खोदना शुरू, नीतीश के करीबियों को हटाएंगे सम्राट की, और क्या ममता को अधिकार नहीं, ईडी अफसरों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट की। वहीं मधु किशोर के मसाज वाले वीडियो पर चौंकाने वाला खुलासा, किसकी थमी सांस की। और खबर के अंत में बात होगी पेट्रोल डीजल 28 रुपए महंगा होने पर सरकार का बड़ा बयान की। तो चलिए इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सबरीमाला केस, जस्टिस नागरत्ना बोली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं चाहिए। थरूर के आर्टिकल के जिक्र पर सीजीआई ने कहा लेख पर्सनल ओपिनियन। चुनाव के बाद देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं। भाजपा उम्मीदवार के साथ मारपीट पर बोले सुकांत मजूमदार। मुर्शिदाबाद के डोमकल में मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप, ईसी ने मांगी रिपोर्ट। खरगे को नोटिस पर भड़की कांग्रेस, ईसी को बताया गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय, कहा यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार। अपलोड किसने किया, डिलीट किया जाए, जस्टिस स्वर्णकांता से बहस करते केजरीवाल के वीडियो पर एचसी सख्त। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की, आरोप भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं फिर परिवार बुलाते हैं। भाजपा एसआईआर को कुटिल ढंग से अस्त्र बना रही, सीएम हेमंत सोरेन ने बताए उपाय। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल, मारपीट, हुमायूं कबीर की कार पर पत्थरों और लाठियों से वार, सिलीगुड़ी में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। मोदी बोले झाल मूड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही, कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन होगा, टीएमसी की हार ही भय की हार है। सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को अंतरिम राहत, उम्र कैद पर लगी रोक। रजनीकांत कमल हासन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाला, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे विजय ने भी दिया वोट, त्रिशा कृष्णन धनुष भी पहुंचे। ईरान बोला ट्रंप का सीज फायर एक तरफा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कल तक अच्छी खबर आ सकती है। भोपाल में राजस्थान पुलिस के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस आईटी सेल के वर्कर्स को हिरासत में लेने के बाद परिजनों का आरोप, बच्चों का अपहरण हुआ। एमपी में 4 गुना मुआवजे पर जयराम रमेश बोले मनोहर सरकार के कानून को अपना बताकर झूठी वाहवाही लूट रही मध्य प्रदेश सरकार। जो कहा वो किया, पटना में लगे नीतीश के पोस्टर, श्रवण कुमार बोले हंसते हंसते सम्राट फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, नेताओं के साथ निशांत की बैठक। बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल, 27 अप्रैल से जारी होगा प्रपत्र, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। पवार बनाम पवार की साजिश, रोहित पवार ने बारामती में खोला चुनावी जंग का कच्चा चिट्ठा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को बर्खास्त किया, ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड, हनी ट्रैप में फंसे थे। चलिए जानते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा, आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा की कार पर वार। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुवेंदु सरकार पर वार हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि शुवेंदु वार से बचने के लिए भाग रहे हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है, इसके बावजूद भीड़ शुवेंदु को पीटती दिख रही है। इधर बर्नपुर के रहमतनगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल की कार पर भी हमला हुआ, इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने कहा है कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में कई अन्य जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े की खबरें आ रही हैं। कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई है। बीरभूम के बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक बंगाल में 82% और तमिलनाडु में 78% वोटिंग हुई है।
कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग पर हमला, बोले बंगाल में हो रहा है मतदान का अधिकार छीनने का प्रयोग। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आयोग पर पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट देने के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। सिब्बल ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर ऐसा ही करना है तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। आपको बता दें कि सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव आयोग बंगाल में लोगों का मताधिकार से वंचित करने का प्रयोग कर रहा है। इससे पहले सिब्बल ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा को जिताने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश कुमार राष्ट्रीय शर्म है और यह सुनिश्चित करना उनका पेशेगत धर्म है कि भाजपा ही विजयी हो। सिब्बल ने बंगाल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में ऐसे नियम नहीं अपनाए गए जो बंगाल में लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। सिब्बल के अनुसार चुनाव आयोग अजीब तर्क दे रहा है। अगर किसी वोटर और उसके पिता की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर है तो उनके नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। सिब्बल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें तर्कहीन हैं और यह शर्म की बात है कि कोई इस पर कुछ नहीं कर रहा है। क्या आप इस सिब्बल की बातों से सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली में सम्राट की हाई लेवल मीटिंग, सीएमओ के अफसर बदलेंगे, नीतीश के करीबी हटाए जाएंगे। दरअसल सीएम पद की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद सम्राट चौधरी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने पीएम को नए कैबिनेट का ब्लूप्रिंट दिया है। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया है कि सीएमओ से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के करीबी अफसर हटाए जाएंगे। सम्राट 21 अप्रैल को पटना से दिल्ली गए थे। 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पटना लौट आए। पहले दिन उन्होंने पीएम के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। दिल्ली के संघ कार्यालय के केशव कुंज में भी हाजिरी लगाई। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पार्टी सीनियर लीडर मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह से अलग से मिले। सीएम करीब 25 घंटे दिल्ली में रुके। इन मुलाकातों में 3 विषयों पर चर्चा की बात सामने आ रही है। पहला, मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी के भीतर बैलेंस। दूसरा, सीएमओ के नए सिरे से गठन। और तीसरा, सहयोगियों के साथ समन्वय। राइटर मधु किशोर मामले में नया मोड़, वीडियो वाले दंपत्ति ने की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन। दर्शकों, फेमस राइटर मधु किशोर मामले में नया मोड़ आ गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मिसलीडिंग वीडियो मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें दिखाई दे रहे दंपत्ति ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। वहीं दूसरी ओर राइटर मधु किशोर को चंडीगढ़ पुलिस ने पहला नोटिस दिल्ली में उसके घर देकर 22 अप्रैल को पुलिस स्टेशन 26 में पेश होने के लिए कहा था। वह पेश नहीं हुई। इसके बाद मामले में फिर से चंडीगढ़ पुलिस ने दूसरा नोटिस राइटर मधु किशोर को भेज दिया है और 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि 25 अप्रैल को भी राइटर मधु किशोर पेश होती हैं या फिर नहीं। बता दें कि राइटर मधु किशोर ने कहा है कि दूसरी बार एक और नोटिस लेकर आए पुलिसकर्मी चंडीगढ़ पुलिस के थे, जिनके साथ दिल्ली पुलिस का भी एक व्यक्ति शामिल था। मैं हैरान हूं कि इस टीम ने भी मुझे एफआईआर की कॉपी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुझसे 25 अप्रैल को चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन 26 में पेश होने की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे सहायक ने हमारे बीच पूरी हुई बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसे मैं कुछ ही मिनटों में साझा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, ऐसी याचिकाएं सुनना खतरा। ईडी अफसरों के व्यक्तिगत अधिकार हैं तो क्या सीएम ममता के नहीं हैं? आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन आईपीएससी रेड मामले पर ईडी की याचिकाएं पर सुनवाई हुई। ईडी अफसरों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि ईडी अफसरों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ईडी ने कहा, रूल ऑफ लॉ समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन होता है तो एजेंसी और उसके अधिकारी व्यक्तिगत और आधिकारिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पर जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा, अगर हम इस तरह की याचिकाएं सुनते रहें तो खतरा है। यह कोर्ट अनुच्छेद 32 की याचिकाएं से भर जाएगा। क्या हमें इससे बढ़ावा देना चाहिए या खारिज करना चाहिए? ईडी ने कहा, कोलकाता में ईडी अफसरों को रोका गया, बंधक बनाया गया, उनके खिलाफ व्यक्तिगत अपराध हुआ है, वे पीड़ित हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा, अगर ईडी अधिकारियों के व्यक्तिगत अधिकार हैं तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यक्तिगत अधिकार नहीं है?
बीजेपी विधायक सहित 6 को बंगला खाली करने का नोटिस, एमएलए बोले सीएम मोहन भी तो ऐसा ही कर रहे। आपको बता दूं कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बंगलों से कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू होते ही विवाद बढ़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आलोट से भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय सहित 6 लोगों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के बाद विधायक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर सवाल उठाए हैं। विश्वविद्यालय की हाल ही में हुई कार्य परिषद की बैठक में तय हुआ है कि जिन लोगों का विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है उनसे आवास खाली कराए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 6 आवासों पर बाहरी लोगों का कब्जा है, जिनमें भाजपा विधायक, पूर्व एडिशनल एसपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर सहित अन्य शामिल हैं। नोटिस के बाद विधायक ने कहा, नैतिक सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री ने कुलपति का बंगला ले रखा है, जो एक लैंडमार्क और ऐतिहासिक भवन होता है। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से उनका कुछ बकाया हिसाब है। उन्होंने चुनाव से पहले करीब 10 लाख रुपए जमा किए थे। पेट्रोल डीजल 28 रुपए महंगा होने की खबरें गलत, सरकार बोली दाम बढ़ने का प्रस्ताव नहीं। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने गलत बताया। आज पेट्रोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि दाम बढ़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये खबरें भ्रामक है और डर फैलाने के लिए फैलाई जा रही है। एक दिन पहले कोटक ने रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। यह अनुमान क्रूड ऑयल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल पर आधारित था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर एएसपी लाइव का सपोर्ट जरूर करें। साथ ही अगर आप एएसपी लाइव पे पहली बार आए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान जरूर दबाएं।